हेलो साथियों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो क्लास के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए क्लास 12th के जो फिजिक्स का न्यूमेरिकल को लेकर जो हम सीरीज चला रहे हैं, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए फिर से एक नया क्वेश्चन जो आपके सामने लाए हैं। देखिएगा, ये जो अध्याय तीसरा अध्याय का जो विद्युत धारा नामक तीसरा अध्याय का जो है 8वां क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है कि 15 मीटर लंबे एवं 6.0 इंटू 10 टू दी पावर -7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार के उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई और इसका प्रतिरोध 5.0 ओम मापा गया। ये क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 15 मीटर लंबे एवं 6.0 इंटू 10 टू दी पावर -7 मीटर स्क्वायर, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है ना। मतलब तार की जो मोटाई का जो काट होता है उसी का दिया गया है। 5.0 इंटू 10 टू दी पावर -7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार के उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई और इसका प्रतिरोध 0.5 ओम मापा गया। तो प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी? प्रतिरोधकता हमने पिछले क्वेश्चन में हमने डील किए थे, वो उसमें था कि आपका क्या बोलते हैं, ताप गुणांक, पदार्थ के ताप गुणांक निकालने का जो था पिछले क्वेश्चन आप देखे होंगे या देख लीजिएगा। ताप गुणांक, प्रत्येक पदार्थ का ताप गुणांक होता है जैसे मैंने बताया। तो वहां पे उस क्वेश्चन में ताप गुणांक बताए थे। यहाँ पे जो है प्रतिरोधकता क्या होगी वो उसको आपको निकालना होगा। तो देखिए, सारी बातें हमने पहले बोर्ड पे लिख दी है। जितने भी बात इस प्रश्न से संबंधित जितने भी बातें आपको बतानी है वो मैंने बोर्ड पर लिख दिया है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए, क्या लिखे हैं उसको आप देखिए। इस प्रश्न में एक तार की विशेषता दी गई है जो इस प्रकार है। पहला नंबर, तार की लंबाई आपको दिया गया है 15 मीटर, जिसको L से डिनोट करते हैं। दूसरी बात, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिसको A से डिनोट करते हैं, वो क्षेत्रफल दिया है 6.0 इंटू 10 टू दी पावर -7 मीटर स्क्वायर। और तीसरी पॉइंट जो दिया गया है, तार के प्रतिरोध R जो बड़ी R से डिनोट करते हैं 5.0 ओम का जो है ये प्रतिरोध भी दिया गया है। तो अब हमें इस तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है, जो कि सूत्र इस तरह का है। ये प्रतिरोधकता है इक्वल टू, ये क्या बोलते हैं, प्रतिरोध गुना अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बटे तार की लंबाई। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये फॉर्मूला है। बार बार हम कह रहे हैं कि जितने भी फॉर्मूला, पिछले क्वेश्चन में भी फॉर्मूला सही बना था, इस क्वेश्चन में भी आपका फॉर्मूला ही आया। तो ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि परीक्षा में, ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। तो देखिए, यहाँ पर इस फॉर्मूला की सारी बातों को हमने संक्षेप में लिखा है। ये जो पी देख रहे हैं, ये प्रतिरोधकता ओम में हमेशा पुट करना है ना। ये सूत्र में जब भी पुट करोगे तो प्रतिरोधकता को ओम में हमेशा रखना है। मतलब प्रतिरोध को R को जो है उसको भी ओम में रखना है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को जो है वर्ग मीटर में रखना है, मतलब मीटर स्क्वायर में हमेशा रखना है। और तार की लंबाई जो है वो मीटर में ही रहना है। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर नहीं चलेगा, वो मीटर में ही लगा करके जो है सब में रखना है। और जितनी बातें यहाँ पे, जितनी डेटा आपको दिया गया है उसी डेटा को इस फॉर्मूला में पुट कर देना है, तो हम आंसर तक पहुंच जाएंगे, है ना। तो देखिए, ये फॉर्मूला आपके पास है और ये सारे रेसिस्टेंस जो दिया गया है जो है 5.0, ये जो है आपका प्रतिरोध है, तो R के जगह इसको लिख दिए, है ना। ये जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल आपका ये जो दिया हुआ 6.0 इंटू 10 टू दी पावर -7, ये जो किए हैं। और ये जो L जो 15 मीटर दिया है उसको हम सिंपल सा सॉल्व कर दिए तो आंसर तक पहुंच गए। अच्छा, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर आपको ये जानना है कि प्रतिरोधकता की बात आ रही है, तो प्रतिरोधकता क्या है? किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता वह विशेषता होती है जो यह बताती है कि यह पदार्थ विद्युत प्रवाह का कितना विरोध करती है ना। इसे हम तार की प्रतिरोध उसकी लंबाई और उसके क्षेत्रफल के आधार पर निकाल सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, विद्युत प्रवाह का विरोध कितना करता है उसी को हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं। तो उम्मीद ही नहीं, पूर्ण आशा है कि आप लोग को इस प्रश्न से कुछ चीजें समझ में आई या सीख भी आपकी बढ़ी होगी। अगर ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ तो डेफिनेटली जो है आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना है ताकि हमको मोटिवेशन मिले, है ना। और भी कुछ अगर बातें इसमें से छुटी हुई है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए ताकि हम अगले क्लास जैसे ही कल हम डालेंगे तो उसमें फिर से उसको हम मेंशन करके निकल जाएंगे, है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो है क्लास को अंत करते हैं। लाइक सब्सक्राइब जो है जरूर कर दीजिए। थैंक यू।